हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। और कल जो बात किए थे हम लोग, कल क्वेश्चन नंबर 1 का 3 तक हुआ था। और आज आगे की बात करेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। और कल का अगर वीडियो चाहिए तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, उसका लिंक डला हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये बोला इस प्रकार का 3 को क्वेश्चन है और एग्जाम्पल का 1 2 मिला के 5 हो सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी दिक्कत करता है। इसलिए दिक्कत करता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन को जो टीचर लोग क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं, सब तीनों का तीनों अलग अलग रूल से बना देते हैं। और जैसे अलग अलग रूल से बना देते हैं, स्टूडेंट के लिए दिक्कत खड़ा हो जाता है। और इस दिक्कत से कैसे बचे, आज हम बताएंगे कि क्यों इसको इजीली से आप किस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और किस प्रकार इसको आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तीनों का तीनों एक ही रूल में बताएंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन में सिर्फ लिखने का आपको टेक्निक मालूम होना चाहिए, बाद बाकी तो कुछ नहीं है। चलिए तो पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, किस प्रकार लिखा जाए कि ताकि ये आसान हो जाए। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट। लेट यानी मान लिया ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है, लिखो विषम विषम मत लिखो। और b बराबर आप क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, ये वाला जो लिखा रहेगा। ठीक है, या फिर इससे जो भाग जाने वाला वो वाला नंबर भी लिख सकते हैं। अब बेहतर होगा, ये ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होता तो आप क्या लिखोगे, 6 को ही लिखो। b बराबर 6 क्या लिखोगे, ये वाला जो नंबर दिया रहेगा आपको b लिखना होगा। ठीक है, आप कल एक चीज पढ़ चुके थे, क्या होता है, आप एक चीज पढ़ चुके थे, a बराबर bq+r, ये पढ़े थे। और ये वाला आप जानते हैं b होता है, यानी b बराबर आपका 6। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कल फॉर्मूला एक लिखाए थे, याद है क्या लिखाए थे, a बराबर 6q+r लिखाए थे। a बराबर 6q+r। a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 6q+r, जहां जहां आपका क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इसमें हम लोग का क्या होता है, कल एक चीज बताया था आपको, जो 0 से आपका क्या एक बड़ा हो सकता है, 0 से एक नहीं, 0 से आपका क्या हो सकता है, r बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है b। बताए थे, ये वाला याद है। एक तो 0 से बड़ा या फिर समान हो सकता r, ठीक है, या फिर r से बड़ा होगा b। संभवतः शेषफल, संभवतः शेष क्या हो सकता है, संभवतः शेष आप बताए, कल बताए थे जो शेषफल होगा ये जो होता है बी से क्या होता है, बी से छोटा होता है, बी से क्या होता है, बी से छोटा होता है आपका शेषफल। यानी आर का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 तक नहीं होगा, या 6 से बड़ा तो नहीं हो सकता। ठीक है, संभवतः शेष ये वाला हो जाएगा। ये सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अब एक चीज, ये वाला जो हम लोग का जो फॉर्मूला लिखा गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोलो या फिर 6q प्लस आर बोल सकते हैं, 6q प्लस आर। ए वन की बात करें, एक काम करो 6q प्लस आर का मान आप एक एक करके पुट करते जाओ, जीरो। जैसे ही जीरो बैठा दिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो मतलब तब वैसे तो कुछ नहीं वैल्यू, ठीक है, इसमें तो कुछ वैल्यू नहीं होगा। अब जोड़ो या घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 6q क्या होगा, ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा, समपूर्णांक हो जाएगा, समपूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो देखो, जीरो है, जीरो तो आप जब जीरो का काउंट ही मत करो, ठीक है। 6q यानी क्या हो जाएगा, समपूर्णांक हो जाएगा। 6q प्लस आर का मान आप कितना बैठाना होगा, 1। 1 जैसे बैठा दिए तो क्या हो जाएगा, 1 आपका क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। A3 की बात करें तो क्या होगा, 6q प्लस 2, और जैसे ही 2 आ गया ये क्या हो जाएगा आपका, समपूर्णांक। क्या हो जाएगा, समपूर्णांक। A4 मतलब 6q प्लस 3, और 3 ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। इसी प्रकार A5 6q प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा हम लोग का, समपूर्णांक। सिक्स क्यू प्लस 5 यानी हो जाएगा हम लोग का विषम पूर्णांक। इसको देखो, इसको, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो पाए आपको मिलेगा कि 6q प्लस 1 जो है विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 3 जो है विषम पूर्णांक है, और 6q प्लस 5 जो है विषम पूर्णांक है। जो हम लोग को बताया था कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के किस में होता है, विषम पूर्णांक में होता है। अब वास्तविक में वही सब विषम पूर्णांक के बाद बाकी वाला हम लोग कोशिश भी किए थे लेकिन विषम पूर्णांक नहीं हुआ। और तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या क्या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। लिख लीजिए, पहले इसको जल्दी करके लिख लीजिए और इसको एक बार समझा देते हैं और उसके बाद रफ कर देते इसको। अब देखिए, सबसे पहले और एक बार समझा देते हैं आपको। सबसे पहले ए को क्या मानना पड़ेगा, कोई धनात्मक पूर्णांक है मान लीजिएगा। b बराबर 6, ये कहां से आएगा, यहां से आएगा, ठीक है। b बराबर 6। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काल ही पढ़ाया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ b के जगह हम लोग क्या बैठा दिए, 6 बैठा दिए, यानी 6q प्लस आर होगा। जहां जो 0 से क्या हो जाएगा, r उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या फिर 0 के समान हो जाएगा, और r से बड़ा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। हम लोग जानते हैं b जो होता है 0 से भी बड़ा होता है और r से भी बड़ा होता है। तो संभवतः शेष क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 तक ही होगा, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। आप जानते हैं तो आपको कितना तक होगा, 5 तक होगा, या 5 6 के तो बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। और यहां से मान पुट करते जाइएगा तो अपने आप आ जाएगा। जल्दी करके लिखो, उसको आप कर देते हैं। चलिए, एक बहुत लंबा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये देखने से बिल्कुल डरावना सा होता है लेकिन मैथ में बिल्कुल दाम नहीं होता है, ठीक है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32
सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो ये मार्च कर सकते हैं। ये वाला, ये को देखो, ये वाला अगर अधिकतम लिखा रहे तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि ये एस शेप होने वाला है, और बाकी आपको कुछ ध्यान देना नहीं है। अगर न्यूनतम रहता तो एलसीएम करते, अगर अधिकतम बोला जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस शेप। तो इसका एस शेप करना पड़ेगा। एस शेप करना कल ही शिकायत है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करो। कितना में जाएगा, यहां तक जाएगा ना, एक में, और ये 9 2, ठीक है, 6। आप कितना में जाएगा, 9 में, 3 9 27, 9 में जाने की संभावना है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये तो 9 में जाएगा। 9 में जाने से 2 8 8 8, ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है। अब इधर वाला संख्या खत्म हो चुका है। अब जैसे ही खत्म हो जाता है हम लोग जानते हैं ये वाला नंबर को यहां लिखना पड़ता है, यानी यहां 32 को डाला जाएगा, ठीक है। 8 का टेबल कीजिए, जैसे ही 0 आ गया हम लोग जानते हैं ये समाप्त हो चुका है। और एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन में आपको नहीं लिखना उस फॉर्म में, एचसीएफ बराबर 8 यही हो जाएगा आंसर। जल्दी करके इसे नोट कर लीजिए, समझा देते हैं, समझाने की कोई जरूरत नहीं, चलो ये छोटा सा है क्वेश्चन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 3 नंबर देखे ना, 3 नंबर कितना लंबा क्वेश्चन था, उसी को बोला जाता है खुदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। और ये स्टूडेंट देख के खूब डरते हैं और भगवान से एक ही दुआ करते हैं, भगवान सब क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन ना आ जाए। लेकिन आज से दुआ करोगे भगवान सब क्वेश्चन छोड़ के यही वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये आपको इजीली आपको प्रोसेस से बताया जाएगा। पहला वाला जैसे बनाए बिल्कुल वैसे ही बनाया जाएगा, ताकि दिक्कत ना करे। एक क्वेश्चन बना, अगर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए तो ये वाला भी आपके लिए रिवीजन करो चाहे ना करो, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयों का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसमें वर्ग बताए, देखो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, और संकेत वगैरह में दिया गया है, इतना सा लंबा लिखा गया है, वो वाला आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ठीक है। उसको नहीं लिखा गया। कैसे लिखा जाएगा, क्या अप्रोच होना चाहिए हम लोग को बनाने के लिए। सबसे पहले तो वही हम लोग का काम करना है, लेट ए कोई, इसमें क्या बता है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक, बिल्कुल उसी प्रकार लिखना है। b बराबर कितना होगा, वहां 6 था, यहाँ की क्या है 3 है, तो 3 लिखो। कोई अंतर नहीं, सिर्फ अंतर ही क्या हुआ, वहां 6 था यहाँ 3, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू वही वाला क्वेश्चन है, वहां 6 था यहाँ क्या है 3। अब क्या लिखना पड़ता, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है, ए बराबर वहां क्या लिखा था 6q लिखा गया था, यहां क्या लिखेंगे 3q प्लस r, जहां वही वाला हम लोग को काम करना है जो लिखे थे, उसमें क्या लिखे थे 0 से, ये आपको लिखना बहुत जरूरी, एक तो 0 r के साथ बराबर होगा, या फिर 0 से r बड़ा होगा, और इससे r से भी बड़ा क्या होगा b, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। संभवतः शेष, संभवतः शेष क्या होगा, संभवतः शेष
अब देखो यहाँ 3 है, मतलब कहां तक जाएगा, 0 1 2 तक जाएगा, 3 तक नहीं जा सकता, 3 तक नहीं जा सकता, 0 1 2। ठीक है, अब हम लोग का आता है बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला काम करेंगे। ए बराबर क्या होगा, 3q प्लस आर। ए बराबर 3q प्लस आर, ये वाला हम लोग को दिया गया था। ठीक है, इसमें एक काम करो, a1 3q प्लस आर की जगह क्या डालेंगे, 0। अगर इसके साथ 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3q होगा। क्या इसमें बताया था, इसमें वर्ग लिखा है, आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करने के लिए बताया तो वर्ग करो। वर्ग एक तरफ नहीं होगा बल्कि दोनों तरफ होगा। यानी 3 इंटू 3, 2 बार 3 और q के ऊपर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 3 को, इसका मतलब क्या, 3 को 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, और q को कितना बार लिखना पड़ेगा, q के ऊपर में स्क्वायर डाल दो डायरेक्ट। ठीक है, हम लोग को फॉर्म किसमें लिखना है, इसमें 3m आ जाए, कहीं से भी आ जाए 3m आना चाहिए। ठीक है, एक काम करना, 3 तो आ ही चुका है, एक्स्ट्रा ये वाला चीज आ गया। एक काम करो, इसको 3 लिखो और इसको ये वाला जो पार्ट था इसको m कर दो, m लिखो। आप क्या लिखें, जहां आप बोले m बराबर यही वाला चीज है, 3q के ऊपर में स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये वाला जो 3q है, ये वाला 3q अगर m हो जाए यही वाला तो हम लोग का तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, m मानना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का एक चीज। उसके बाद आपको 1 भी तो पुट करना है, उसके बाद लिखना पड़ेगा a2। a2 बराबर क्या आ जाएगा, a2 बराबर आपको लिखना पड़ेगा 3q ये वाला प्लस आर के जगह आप पहले 0 लिए थे, आप किसका बारी, 1 का बारी, तो 1 लीजिए। दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, इसके एक के साथ तो और ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ तो ऐड करने से आपका वही वाला नंबर होगा, लेकिन ये वाला तो आप ऐड नहीं कर सकते, जैसे का वैसे रहने दीजिए। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, 3q प्लस 1। और ये जैसे ही इस प्रकार क्या आ जाए, ये वाला फॉर्मूला में आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2a, मतलब बी वाला, प्लस 2ab, बी मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर, एक के ऊपर में स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहां a का नाम बोला जाएगा आपको 3q लिखना होगा, जहां पर b का नाम होगा वहां पर 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये वाला, इसका मतलब क्या, 3 2 को है, 3 इंटू 3 और q के ऊपर में स्क्वायर, इसको गुना करेंगे, रहने दीजिए जैसे का वैसे रहने दीजिए, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 को 2 बार गुना करने से भी 1 ही आएगा। ठीक है, क्या यहां कुछ कॉमन जाएगा, क्या कुछ यहां कॉमन जाएगा, क्या दोनों के पास जो मौजूद होगा वही वाला कॉमन जाएगा। तीसरा वाला को छोड़ दीजिए क्योंकि ये वाला हम लोग का 1 तो ऑलरेडी है। ठीक है, बस हम लोग को 2 ही तक कॉमन जाना चाहिए। तो क्या कॉमन जाएगा, 3, यहां देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो 3 कॉमन जाएगा। तो अगर 3 कॉमन जाएगा, 3 यहां से गायब हो जाएगा, 3 हट जाएगा। 3 से भाग करने से, कॉमन लेने का मतलब 3 से जो कॉमन लेते हैं उससे मतलब उस नंबर को भाग देना, तो वो वाला तो गायब हो जाएगा। 3 से 3 को भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3q स्क्वायर। और यहां तो क्या 3 कॉमन में चला गया, मतलब क्या बचेगा, 2q। और एक लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 1 इसके साथ अगर गुना करेंगे फिर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 को नहीं लिखना है, और अगर लिख भी लीजिएगा तो क्या होगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1। आपको देखिए ये 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, ये 3 जो ऑलरेडी आ चुका है, 1 भी आ चुका है, m आना बाकी है। तो इसको एक काम करो, ये वाला को m मान लो, यानी 3m प्लस 1। क्या कुछ किए थे जो इस प्रकार लिखे हैं, जहां आप लिख सकते हैं, जहां m बराबर, इसको लिख दो 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, इसको लिख दीजिए, ये तो आ चुका है। उसके बाद हम लोग को कितना बैठाना पड़ेगा,
क्या क्या बैठा है, 0 बैठा है, 2 बैठाना अभी भी बाकी है, 2 को भी बैठाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग का A1 हो चुका है, A2 भी आ चुका है, A3 लीजिए। A3 मतलब क्या होगा, 3Q प्लस, आप R की जगह कितना लीजिएगा, 2। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक काम करो, वर्क करो। ठीक है, अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे, इधर रहने दीजिए, तो कुछ करना नहीं है। इधर क्या हो जाएगा, इधर फिर से फॉर्मूला में आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला में। इसको 3Q जो है उसको a मानो और इसको b मानो। जहां a का नाम होगा 3Q लिखना है, जहां b का नाम होगा वहां 2 लिखना है। ठीक है, अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा लेकिन व्यक्ति आएगा वही। ठीक है, जैसे a का नाम 3Q दिया गया है, b का नाम 2 दिया गया है, आपको a का नाम लिखते ही आपको 2Q होना चाहिए, b का नाम होते ही आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर का नाम होते ही क्या लिखना पड़ेगा, 2Q, स्क्वायर लगा दो, प्लस 2a, a मतलब 3Q, b मतलब 2 प्लस b स्क्वायर, 2 के ऊपर में स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 और q के ऊपर में स्क्वायर, और इसको कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3Q इंटू 2, कुछ मत करो यहाँ, और इसको 2 बार गुना करो तो 4। क्या कुछ कमान जाएगा, एक काम करो, ये जो 4 है, 4 को क्या ऐसा नहीं लिख सकते, बताते हैं। क्या 4 को 3 प्लस 1 नहीं लिख सकते, 3 और 1 में 4। अब बोले सर ऐसा क्यों किया गया, क्या क्या ये गुना किया था, इसको एक को तो कुछ नहीं किए थे, इसको इस प्रकार क्यों किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ एक है, एक लाना ही पड़ेगा, इसलिए लास्ट में एक। ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया, वरना करने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, चलिए तो यहाँ कमान लीजिए, 3 अगर कमान जाएगा तो क्या बचेगा, ये 3 तो हट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3Q के ऊपर में स्क्वायर प्लस 3 तो गायब हो जाएगा, क्या बचा, ये 2 और ये 2, ये 2 दुगने 4Q हो जाएगा, और यहाँ 3 कमान में चला गया, मतलब क्या बचेगा, अब 3 तो गायब हो गया, गायब नहीं, 3 कमान लेने का मतलब उससे भाग देना, और 3 से 3 को भाग दीजिएगा, कितना बचेगा, 1 हो जाएगा, 0 नहीं 1 हो जाएगा, प्लस 1। आप बोलेंगे सर 1 भी तो आया है, 3 भी तो आया है, क्या नहीं आया, m नहीं आया, क्या नहीं आया, m नहीं आया। एक मिनट चेक कर लेते, कहीं काट तो नहीं रहा ना, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा 3m प्लस 1। तो ये वाला जो फॉर्मेट, ये वाला जो पूरा वाला है, इसको क्या माने थे आप, ये वाला जो फॉर्मेट इसको m माने थे, क्या m माने हैं, तो जहां लिखो, जहां m बराबर क्या लिखें, 3Q के ऊपर में स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। ठीक है, इतना तक जल्दी करके नोट करो, और उसके बाद आगे बता देते हैं इसको। चल, तो ये हम लोग को देख लीजिए मिल चुका है 3m, और एक कहां गया, और एक हम लोग का 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 ही कोशिश हम लोग किए थे 2 बैठा के, फिर भी वही वाला आया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि आप क्या बोल सकते हैं, अतः आप लिख सकते हैं, अतः यहां से लिखो, अतः यहां से, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री एम या 3m प्लस 1 पूरा लिख दीजिएगा कि रूप का होता है, यही हो गया प्रूफ। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए।
आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये बिल्कुल दमदार क्वेश्चन है, लेकिन एक ही प्रोसेस से बताएंगे तो फिर ये दिक्कत ये भी क्वेश्चन नहीं करेगा, ये भी इजीली बना सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयों का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग को मानना पड़ेगा, काम तो वही काम करना होगा। लेट मान लीजिए एक कोई धनात्मक पूर्णांक b बराबर क्या लिया जाए, 9 लिया जाए। अगर 9 लीजिएगा तो ये वाला क्वेश्चन बहुत दिक्कत करेगा, क्योंकि 9 लेने से आपको कितना बार निकालना पड़ेगा, आपको बहुत बार निकालना पड़ेगा। पहले 0 का निकालना पड़ेगा, उसके बाद 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, उसके बाद बारी आएगा 7 का तक, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो वाला 9 ना लिख के क्या लिया जाएगा, आप तो बार बार बोलते सर यही वाला लिया जाता है, लेकिन यहाँ मत लिया करो ये वाला, इससे कोई भी जिससे ये वाला नंबर डिवाइड जाएगा, 9 पर डिवाइड जाने वाला नंबर से आपको लेना पड़ेगा। 9 को किस में भाग जाता है, 9 को भाग जाता है 3 में, तो 3 को लीजिए। 9 को नहीं लेना है, 9 को लेने से भी बन जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका सॉल्व आपका कंप्लीट नहीं होगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 को भाग जाने वाला नंबर लेना पड़ेगा। आप दूसरा भी तो नंबर ले सकते नहीं, दूसरा नंबर इसलिए नहीं ले सकते हैं, 9 को जिसमें डिवाइड जाएगा वही वाला नंबर को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नंबर आप नहीं ले सकते। बी का तो काम हो चुका है, यहाँ लिखना पड़ता जहाँ ए को धनात्मक विषम पूर्णांक है, b बराबर 3 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जहां सॉरी ए बराबर अब लिखना पड़ता है, ए बराबर 3q प्लस r। 3q मतलब ये वाला 3q प्लस r। आप लिखो जहां आप जानते हैं क्या लिखना पड़ता है, 0 से ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर 3q प्लस r, जहां संभवतः शेष क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 तो नहीं हो सकता, 0 1 2। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या लिखना पड़ता, ये वाला ए बराबर 3q प्लस r। एक एक करके मान क्या करना, आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्या लिखा जाएगा, 0। आप इसमें क्या बात है, दोनों तरफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बताया, तो इसका घन करना होगा। तो इसको ऐड करो, ऐड करने से 3q, और 3q जो हो गया, एक और लाइन लिखो फिर। इसको 3 को कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, और एक बार प्रूफ की ओर देख लीजिए। प्रूफ में क्या है, 9 है। क्या इसको 9 नहीं बना सकते, हाँ 9 बना सकते। ये 9 और ये 9 तो आ गए, m आना अभी भी बाकी है। ये एक काम करो, ये 9 लीजिए और ये वाला जो चीज दिख रहा है इसको m कीजिए। तो आप कुछ किए होंगे जो m लिखे, क्या किए वो वाला आपको लिखना होगा, जहां m बराबर क्या माने
3 क्यू, ये वाला इसको m माने थे। ये एक तो हम लोग का प्रूव हो चुका है। अभी बाकी है ये वाला 3m + 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और एक जो वैल्यू है इसको पुट करो। क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे अभी। a2 3q + r के जगह क्या बैठाएंगे? 1। दोनों तरफ 1 करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। 9th में आप पढ़ चुके हैं, एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला लिख देते हैं, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² + 3b²। यही है उसका फॉर्मूला। ये वाला उसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला आपको रट के जाना है, ठीक है। तो a + b का होल क्यूब, a³, a का जैसे ही नाम लिया जाएगा क्या लिखना पड़ेगा? 3q लिखना पड़ेगा। और जैसे ही 2 को हो जाएगा ब्रैकेट भी लिखिएगा, a³ + b³ b³ का मतलब + 3a का मतलब 3 a के ऊपर में स्क्वायर, a मतलब ये वाला 3q। ब्रैकेट देने मत भूलिएगा क्योंकि 2 को है, 2 को नंबर होने से आपको ब्रैकेट देना ही पड़ेगा। एक अगर होगा नहीं देने से चलता, लेकिन जैसे 2 को नंबर आ जाए तो आपको ब्रैकेट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट देने का मतलब इसका भी अधिकार है, ये वाला इसका भी अधिकार है, ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं दीजिएगा सिर्फ इसका अधिकार हो जाएगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। a³ + b³ + 3a² b मतलब 1 + 3b² b² का मतलब a का मतलब 3q, ठीक है। आप फॉर्मूला इसको 3 बार गुना करो, 3 × 3 × 3 और q के ऊपर में 3। एक 3 बार गुना करने से भी कितना होता है? एक ही होता है। एक को अगर 3 बार भी गुना करोगे 1 × 1 × 1 तो फिर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 क्योंकि 2 बार है, इंटू क्यू के ऊपर में स्क्वायर। और एक के साथ गुना कर दीजिएगा तो आपका 3 होगा। एक को लिखना नहीं है, छोड़ दीजिए, गुना में है तो नहीं लिखना है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 3 × 1 को 2 बार गुना करने से 1 ही होगा, इंटू 3q। क्या कुछ यहाँ कॉमन जा रहा? क्या यहाँ कुछ कॉमन जाएगा? ये इसमें देख लीजिए 3 हर जगह है, यहाँ बस नहीं है। ये तो आपका इसमें हो सकता आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 1 को छोड़ दीजिए, बाद बाकी देखो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, यानी 3 आपका क्या जाएगा? कॉमन में जाएगा। अगर 3 कॉमन लिया जाए तो क्या बच जाएगा? यहाँ 3 कॉमन में चला गया तो ये 9q के ऊपर में q। इसको छोड़ दीजिए, अभी एक बाकी है। यहाँ भी 3 कॉमन गया तो फिर क्या बचेगा? 3 q कॉमन ले रहे हैं। एक काम करो, 9 कॉमन लीजिए। 9 कॉमन जा रहा ना, तो 9 कॉमन लीजिए। तो यहाँ 9 अगर कॉमन जाएगा तो फिर क्या बचेगा? क्योंकि 3 3 का 9 कॉमन जाना चाहिए, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। ये 3 3 का 9 कॉमन लिया गया तो क्या बचेगा? 3 और q के ऊपर में q। एक को छोड़ दीजिए, अभी यहाँ भी 9 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा? 3q के ऊपर में स्क्वायर। यहाँ भी 9 कॉमन गया तो बचेगा q, ठीक है। और यहाँ क्या बच जाएगा? +1। ये वाला जो 1 बाकी था इसको +1। आप देखिए 9 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है। किसका आना बाकी है? m का आना बाकी है। क्या m नहीं आ सकता? 7 काट रहा ना, 1 मिनट। 7 वाला काट गया ना, इसको ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर में लिख देते हैं, चलिए ठीक है। इसको ऊपर में लिख देते हैं। आप देखो यहाँ कॉमन जो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ भी आप देखो इसके पास कितना 3 है, इसके पास 2 3 है, इसके पास 2 तो है ही, इसके पास एक्स्ट्रा भी है। जो लोएस्ट वाला वही कॉमन जाएगा। लोएस्ट में कितना कॉमन जाएगा? जिसके पास 2 को 3 है तो 2 को 3 वाला कॉमन जाएगा, ना कि 3 वाला 3, क्योंकि वो वाला कहाँ से मिलेगा उसके पास? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तो क्या कॉमन जाएगा? क्या 3 को 3 कॉमन ले सकते? नहीं, हमेशा लोएस्ट वाला जो रहता है वही वाला कॉमन जाएगा।
जिसके पास कम है वही वाला कॉमन जाएगा, वही बोलेगा मेरे पास वो वाला है, सब बोलेगा तो मेरे पास है। ठीक है, तो लोएस्ट वाला कॉमन जाएगा, यानी आपका कॉमन जाएगा क्या 9 कॉमन जाएगा, और 2 3 कॉमन जाएगा, 2 3 का मतलब होता है 9 अगर कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 1 3 तो बच जाएगा, और क्यू ये 1 है, ये तो कॉमन में नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ भी 2 3 कॉमन जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ 3q के ऊपर में s पर प्लस, और यहाँ क्या कॉमन जाएगा 2 3 अगर कॉमन में चला गया 9 कॉमन में गया तो फिर क्या बचेगा q बच जाएगा प्लस 1, ये वाला जो 1 था इसको 1 लिखा। अब देखो यहाँ 1 भी आ चुका है, 9 भी आ चुका है, क्या आना बाकी है m आना बाकी है। तो क्या इसको m नहीं बोल सकते हैं, जहां m बराबर 3q के ऊपर में q ही वाला लिख दीजिए प्लस। ठीक है, ये तो हम लोग का हो चुका है। चलिए उसके बाद इसको भी करना बाकी है ग्रुप। आप ये वाला भी बैठाएं, ये वाला भी बैठाएं, ये वाला अभी तक नहीं बैठाएं, क्या इसको नहीं बैठाएंगे, बिल्कुल बैठाना पड़ेगा, उसका भी तो काम होगा। चलो तो आप बैठाते हैं यहाँ a1 a2 a3 का बाकी है, a3 बराबर क्या होगा a प्लस 3, a3 का बाकी है 3q प्लस r के जगह क्या बैठाएंगे 2। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। फिर वही वाला फॉर्मूला, ये वाला पुरठे होना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए। AQ का मतलब प्लस BQ का मतलब 2 के ऊपर में Q लगाओ, 3 A स्क्वायर, A मतलब ये वाला A है, इंटू B प्लस 3 इंटू B स्क्वायर, 2 के ऊपर में स्क्वायर लगाओ, A का मतलब 3q। और अगर इसको 3 बार गुना करें तो 3 इंटू 3 और q के ऊपर में 3 लगा देंगे। इसका मतलब इसको 2 का अगर 3 बार गुना कर लेंगे 2 इंटू 2 तो आपको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये वाला कितना 3 इंटू, और ये स्क्वायर है 2 को 3 इंटू 3 और q के ऊपर में 2 इंटू 2, यहाँ क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 3, और ये 9 है तो मतलब 100% 9 तो कॉमन जाएगा, ये पक्का चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या 9 कॉमन जाएगा या नहीं, एक बार चेक भी कर लिया जाएगा। यहाँ देखो 2 को 3 है, यहाँ तो 3 को 3 है, लोएस्ट वाला कॉमन जाएगा, लोएस्ट वाला ही कॉमन जाएगा। तो इसके पास भी 3 को है, 3 के लिए तो है ही ऑलरेडी, तो कॉमन है क्या जाएगा 9 कॉमन जाएगा। 2 को 3 का मतलब है 9, ठीक है। और 9 अगर कॉमन जाएगा तो फिर ये 2 3 तो नहीं रहेगा, बचेगा क्या इसके पास नहीं है 3, तो कॉमन नहीं जाएगा, इसको रहने दीजिए, कुछ मत करो उसको। यहाँ भी 2 को 3 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 3q के ऊपर में स्क्वायर। यहाँ 2 को 3 कॉमन में चला गया, बचा क्या 4 बचा, और एक q भी बचा। और हम लोग का 8 जो है अभी भी जिंदा है, तो 8 को लिखो, ठीक है। और ये आप देखो 8 भी आ चुका है, 9 भी आ चुका है, क्या नहीं है m। तो क्या इसको m नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं m। जहां आप लिख सकते हैं m बराबर ये आपको लिख देना है, ठीक है। और तो आप बोल सकते हैं, आप देखो प्रूफ क्या आ गया 9m प्लस 1 9m प्लस 8 जो हम लोग को लाना था, ये वाला आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, किसी धनात्मक घन
ये हो गया हम लोग का प्रूफ। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए आज का वीडियो कैसा लगा। और ये देखो इतना ज़्यादा ये हार्ड मैथ होता है, लेकिन आपको तीनों का मैथ तीनों एक ही प्रोसेस में बना दिया गया, और इसलिए शायद ही आपको इजी होगा, बिल्कुल इजी होगा। आप आराम से एग्ज़ाम में जाकर बना सकते हैं। इसको बार बार बनाओ, 3-4 बार करके बनाइए तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लग जाएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं। आपको बिल्कुल आपको बताना होगा। अगर नहीं लगा अच्छा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वीडियो अब बिल्कुल नहीं आया या समझ में नहीं आया, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो वो भी बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार वीडियो आप अगर चाहते हैं तो फिर आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस प्रकार वीडियो बहुत सारे आएगा। अभी तो साइंस आना बाकी है और इंग्लिश भी आना बाकी है। ठीक है, और अभी बिल्कुल आ जाएगा, धीरे धीरे सब वीडियो आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले और अगर वीडियो पसंद आया तो फिर आपको क्या करना होगा, लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं।